अगर तुम ग्रेटर नोएडा से पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास बजट कम है और तुम अफोर्डेबल कॉलेजेस देख रहे हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम लोग ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ द अफोर्डेबल कॉलेज एनआईएमटी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से बीबीए करना सही डिसीजन होगा कि नहीं 2026 में। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसे जाता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है और यहाँ पर तुम्हारा कैंपस लाइफ कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। सो इसे फाउंड किया गया था 1992 में, काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 30 ईयर से भी ज़्यादा एकेडमिक एक्सपीरियंस है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। लोकेशन की बात करूँ तो नॉलेज पार्क वन ग्रेटर नोएडा में है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 5 एकर्स में वेल मेंटेन है। अगर यहाँ की फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको टोटल फैकल्टी मेंबर्स 50+ देखने को मिल जाएगा। एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इसे एनबीए का, अप्रूव्ड है यूजीसी या आईसीटी से। इसके अलावा टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 1500+ पढ़ाई करते हैं। टोटल कोर्सेस यहाँ पर 36+ कराए जाते हैं। पॉपुलर कोर्स है एमबीए, पीजीडीएम और बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा टोटल एलुमनाई नेटवर्क 10,000+ है वर्ल्ड वाइड। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ की रैंकिंग की बात करूँ तो इसे अच्छा खासा रैंक मिला हुआ है। एनआरएफ ने रैंक दिया है 6 इंस्टीट्यूशन में, इंडिया टुडे ने रैंक दिया है 11 बी स्कूल में। इसके अलावा इसे तुम बीसीए और बीबीए में टॉप 25 में मान सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ की स्कॉलरशिप की बात करूँ कि क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप और डिफेंस स्कॉलरशिप, और भी कई तरीके के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर तुमको इन स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते। अब फाइनली हम लोग यहाँ की फी को देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह का फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हारा बीबीए का टोटल ट्यूशन फी रहने वाला है ओनली 2.32 लाख। हॉस्टल फी है 1.3 लाख पर ईयर का। अगर टोटल फी कैलकुलेट करूँ तो तुम्हारे यहाँ पर बजट जाने वाला 6.5 लाख तक का। अब हम लोग इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेसमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल प्लेसमेंट्स कैसे जाता है। सो 2024 का प्लेसमेंट डाटा है। यहाँ से हाईएस्ट पैकेज था 18.75 LPA का, एवरेज पैकेज था 5.4 LPA, प्लेसमेंट डाटा 92% विच इज़ गुड। टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे 1299। अगर हम लोग 25 प्लेसमेंट डाटा की बात करूं तो ये लोग अभी तक ऑफिशियल प्लेसमेंट डाटा रिलीज नहीं किया है, तो प्लेसमेंट को लेकर ये लोग बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। फिर भी हम लोगों ने यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करने के बाद कुछ डाटा कलेक्ट की है और वो है 25 LPA का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 5 LPA to 6 LPA तक, प्लेसमेंट डाटा 70 to 80% और टोटल कंपनीज ऑलमोस्ट आए थे 120+। अगर हम लोग स्पेसिफिक बीबीए प्लेसमेंट्स की बात करूं ताकि तुमको पता हो कि अगर तुम यहाँ से इस कोर्स को एनरोल करते हो तो किस तरह का एक्सपेक्टेशन तुम यहाँ से रख सकते हो। सो हाईएस्ट पैकेज हुआ है 9.5 LPA का, एवरेज पैकेज है 3 LPA to 4 LPA, प्लेसमेंट डाटा 75 to 85%, टोटल कंपनीज यहाँ पर आती है 85+। अब हम लोग यहाँ के कुछ टॉप लीडर्स को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली विजिट करती है। तो वो है TCS, HCL, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो, EY। तो इस तरह की लीडिंग कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस तरह के कॉलेजेस में आना। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ कि यहाँ पर बीबीए के लिए किस तरह का एडमिशन प्रोसेस है, तो उसके लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे है और ग्रुप डिस्कशन पे बैठाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, तभी तुम यहाँ पर एलिजिबल होती हो एडमिशन के लिए। और हाँ, अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जहाँ पर तुमको प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ की हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको दोनों ही तरीके का हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट इन कैंपस, जहाँ पर कंपनीज और प्रॉपर रेस्टोरेंट अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तुम रूम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल शेयरिंग, एसी, नॉन एसी, अपने बजट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर फ्रेश एंड हाइजेनिक फूड सर्व किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तुमको मैस फूड में सिर्फ वेज ही मिलने वाला है, नॉन वेज नहीं मिलने वाला है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तुम बाहर जाके खा सकते हो। अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको सारी हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा, लाइक लॉन्ड्री सर्विस, 24/7 सिक्योरिटी, फर्निश्ड रूम, AC रूम्स, हाउसकीपिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर हर तरह की सुविधा है हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। हॉस्टल लाइफ यहाँ पर तुम्हारा एंजॉयबल रहने वाला है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ की फैकल्टी की बात करूँ जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर तुमको टोटल फैकल्टी मेंबर्स 50+ देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम के पास PhD डिग्री है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में और काफ़ी सपोर्टिव है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कम होने की वजह से यहाँ पर तुमको पर्सनल अटेंशन भी ज़्यादा मिल पाएगा, इससे एजुकेशन क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ की बेस्ट थिंग की बात करूँ तो वो है अफोर्डेबल फी। यहाँ पर तुम्हारा 1 लाख से भी कम फी चार्ज आने वाला है पर ईयर का, जो कि आई थिंक अभी के टाइम में इससे कम फी में कोई भी कॉलेजेस नहीं कराता होगा पूरे ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा बेस्ट लोकेशन, ये कैंपस परिचौक के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर तुमको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं आने वाला है। और यहाँ पर टॉप के कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इस तरह के कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस तरह के कॉलेजेस में आना। अब अगर हम लोग यहाँ के कॉस्ट की बात करूँ तो स्मॉल कैंपस साइज, यहाँ पर तुमको कैंपस साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ 5 एकर्स के समथिंग में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी छोटा है इंटेक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा लैक ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड कराए जाते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ के स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर तुमको हर तरीके के स्पोर्ट फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर हो। अगर मैं इंडोर की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वीडियो गेमिंग। अगर आउटडोर की बात करूँ तो फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, तो हर तरह की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। अगर तुम स्पोर्टी पर्सन हो तो यहाँ पर तुमको मजे आने वाला है। अब हम लोग यहाँ के क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर तुमको बहुत सारे क्लब्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिससे कि तुमको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, लाइक
कल्चरल एंड जनरल हॉबीज़ क्लब, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सोसाइटीज़, स्टीम स्पेसिफिक एकेडमिक सोसाइटीज़। सो इन सब चीज़ों को देखने के बाद फाइनली यही कहूँगा, अगर तुम्हारे पास बजट कम है और तुम ग्रेटर नोएडा साइड से पढ़ाई करना चाहते हो जहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी ठीक हो, फी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाए, तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.9 आउट ऑफ 5। और हाँ, अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।